Hello बच्चों, let's read our question first. That says, find the equation of the conic on which lie the 8 point of intersection of the quartic curve xy into x square minus y square plus a square y square plus b square x square is equal to a square b square with its asymptotes. So देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस, की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का. देखो, हमारा एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 क्या होता है. दिस इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व होती है और जहां पर हमारा एफ एन क्या होता है, एफ एन इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ऑल द एसिम्प्टोट्स. और एफ एन माइनस 2 क्या होता है, ये जो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें फाइंड करनी है, मतलब जिस पर हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं, वो होती है हमारी एफ एन माइनस 2. और इक्वेशन ऑफ कर्व क्वेश्चन में गिवन ही है. सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. और हमारी कर्व है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है. अब देखो, सबसे पहले हम इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड कर लेते हैं. एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखो सबसे पहले हम फाई ऑफ एनएम की वैल्यू फाइंड करेंगे. फाई ऑफ एनएम क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री के सारे टर्म्स, और इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4. तो 4 डिग्री के कौन कौन से टर्म हुए, देखो हमारे एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. और सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगा ये m इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर. अब हम इसे 0 के इक्वल पुट करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ गई 0 एंड प्लस माइनस 1. अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे. c की वैल्यू होती है माइनस ऑफ फाई एन माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. अब देखो, फाई ऑफ एन माइनस 1 ऑफ m क्या होता है कि सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म. अब सेकंड हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 3 और 3 डिग्री का इसमें एक भी टर्म नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0. अब डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, c की वैल्यू 0 ही आएगी. सो हमारे एसिम्प्टोट्स क्या क्या आ गए, एसिम्प्टोट आ गया हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म के, बिकॉज प्लस c की वैल्यू तो 0 हो गई. तो एसिम्प्टोट आ गया है, एक तो आ गया हमारा y इज इक्वल टू 0, एक आ गया y इज इक्वल टू x, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. एक आ गया हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे 3 एसिम्प्टोट्स आ गए ऑफ अवर गिवन कर्व. अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम एफ एन की वैल्यू फाइंड करेंगे. एफ एन और बोले तो F4, बिकॉज हमारी n की वैल्यू क्या है इसमें 4, हाईएस्ट डिग्री होती है n की वैल्यू. ठीक है, तो F4 की वैल्यू कितनी आ गई, जॉइंट इक्वेशन ऑफ ऑल द एसिम्प्टोट्स. एसिम्प्टोट्स है हमारी 3, एक तो y इज इक्वल टू 0 तो y माइनस 0, एक x माइनस वाई और एक x प्लस वाई. सो ये हमारे 3 एसिम्प्टोट्स हो गए. ये हमारे 3 एसिम्प्टोट्स हो गए, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब. ये हमारी हो गई F4 की वैल्यू. अब हम लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दैट F4 प्लस F2 Fn प्लस Fn माइनस 2 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कर्व. और इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी है, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व. अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे पहले F4 की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. तो F4 इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस F2 इज इक्वल टू, इसकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब वाई माइनस ये बन जाएगा एक्स वाई क्यूब प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो हमारी F2 की वैल्यू कितनी आ गई, F2 की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है. तो F2 की वैल्यू आ गई हमारी एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो हमें फाइंड करनी थी. यहाँ से हम थोड़ा सा अरेंज कर लें. तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ से अगर मैं वाई क्यूब कॉमन ले लूँ तो वाई क्यूब कॉमन लेके आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इन दोनों में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. माइनस एक्स स्क्वायर के बाद ये बनेगा y
माइनस एक्स प्लस यहां से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो मैंने अगेन कॉमन ले लिया, वाई क्यूब एज इट इज 1 माइनस एक्स, यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में ये बनेगा माइनस वाई प्लस एक्स और प्लस बी स्क्वायर, और ये बना प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारी F2 की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड करनी थी, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। यही हमें फाइंड करना था और ये हमारा फाइंड हो गया। दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।